तरसाए 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 राम काहे तरसाए 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 राम काहे तरसाए 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 राम। किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए किसे पुकारे किसे कहे अपना वोरी, किसे बुलाए बाबरी गोरी, तू किसे बुलाए बाबरी गोरी। जिस पे तू मरती है वो खुशियाँ मनाता है, जिस पे तू मरती है वो खुशियाँ मनाता है। नदियाँ किनारे तेरी साथ छोड़ जाता है, नदियाँ किनारे तेरी साथ छोड़ जाता है। वो तेरा नहीं है भुला उसे गोरी, वो तेरा नहीं है भुला उसे गोरी। शमशाद बेगम एक बहुत ही रिजर्व्ड, डिसिप्लिन्ड और प्रिंसिपल्ड इंसान थे। वो अपने काम की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, कभी डेट्स कैंसिल नहीं करती थी और रिकॉर्डिंग के लिए हमेशा वक्त पर जाती थी। वो अपने पीक डेज में भी कभी स्टार लाइक नखरे नहीं करती थी। तमाम उम्र वो एक आर्टिस्ट रही, वो एक बिजनेस वुमन कभी नहीं बनी। एक इंटरव्यू में उन्होंने एक किस्सा बताया कि शुरू में उन्हें एक गाना गाने के 100 रुपए मिला करते थे। म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर की जब तनख्वाह बढ़ाई गई तो वो भी हिचकिचाते हुए प्रोड्यूसर पंचोली के पास चली गई। पंचोली ने जब उनसे पूछा कि वो एक गाना गाने की कितनी रकम चाहती हैं, तो बेगम के मुंह से निकल गया 700 रुपए। पंचोली झट मान गए और उन्होंने कहा कि अगर वो 2000 मांगती तब भी वो मान जाते। 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे पाप रे, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, आजा 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। बेगम के भले होने का फायदा भी लोगों ने खूब उठाया। मदन मोहन ने अपनी डेब्यू फिल्म आंखें में गाने के लिए शमशाद बेगम की काफी मिन्नतें की, लेकिन बाद में वो सिर्फ लता जी के होके रह गए। एक जमाना था जब ओपी नैयर बेगम के बगैर कोई गाना बनाते ही नहीं थे। बाद में वो भी आशा जी के होकर रह गए। बेगम नियति पर काफी भरोसा करती थी और कभी किसी ने उन्हें कोई ओछी बात बोलते हुए नहीं सुना। चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर
सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहाँ ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। चांद सितारे चांद सितारे मस्त नजारे सब है उन्हीं के साथ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। अब क्या हुक्म है? उसे अभी अपनी कैद में रखिएगा या आजाद करवा दो? सुन, उसको यहाँ बुला। मगर उसने तो कहा था कि अब बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। उसकी क्या हस्ती जो मेरे हुक्म मानने से इनकार करे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। चलो ताला खोलो। राजकुमारी ने हमको खाने के लिए बुलाया, चलो। खाने के लिए नहीं, गाने के लिए। गाने के लिए? तो चलो, हम तुम्हारे मेहमान हैं तो तुम्हारे लिए गा भी देंगे। राजकुमारी से कहो मेरे गीत इसके लिए नहीं है। वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी। सरदार, हाँ, तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो सुंदर हो। तो तुम जाओ, तो तुम जाओ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। वो नहीं आता, कहता है कि मेरे गीत राजकुमारी के लिए नहीं, एक सुंदर औरत के लिए है। फिर तूने क्या जवाब दिया? मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात। सुने फिर हाय, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। रूपनगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। रूपनगर से आकर चंदा उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए।
भला ये बात मुझे क्यों भाए, नैन में उनके नैन में उनके काजल बन के रहे सुहानी रात, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं शमशाद बेगम को। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है, उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP इंडियाज नंबर 1 लगेज। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। में क्या सुनाने वाले हैं? परदेसिया कब आइबा हमार गुइया, कब आइबा हमार गुइया। अखियां में अखियां डाल के ले गई लो निकाल के, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया, इकरा के तू रखिया। देखिए धुन रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 11 बजे। संभार इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज। आपकी सुरक्षा। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, you have to go to इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. बेगम अपने लुक्स के प्रति बहुत कॉन्शियस थीं और कभी भी फोटो नहीं खिंचवाती थी। पहली बार मीडिया में उनके फोटो 70s में जाकर दिखाए गए। अपने बीते दिनों की याद करते हुए बेगम बताती हैं कि उनकी कंटेम्परेरीज थी जोहराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाटकी, बेगम अख्तर, नूरजहां, ज्योतिका रॉय और राजकुमारी। इन सब के बीच में बहुत अच्छा माहौल था और वो लोग एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। वो कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती थीं और ये सभी सहगल साहब की फैन थीं। बेगम को एक बात का रंज हमेशा रहा कि उन्हें सहगल साहब के साथ गाने का कभी मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने सहगल साहब की फिल्म शाहजहां का एक गाना जरूर गाया था। एक बार एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दोनों का आमना सामना हो गया। सहगल साहब उस समय सुपरस्टार थे और उन्होंने पहले कभी बेगम या उनकी तस्वीर को भी देखा नहीं था, सो पहचाना नहीं।
जब उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया तो सहगल साहब स्नेह से बोले कि ओए कुड़िए तेरा भला हो, तू किन्ना सोहना गांदी है। दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थम थमा थम थम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे। थम थमा थम थम पहली बात होगी, पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी। खुशी खुशी गाएंगे हम गीत सुहाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थम थमा थम थम इनकार होगा, कभी इकरार होगा, कभी इनकार होगा। तेरा मनाना मेरा रूठ जाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थम थमा थम थम जरूर होगा, कहता है जिया मेरा होगा जरूर होगा। लाना रे लाना तशरीफ लाना रे, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, वो आके फिर ना जाना रे। थम थमा थम थम राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, वो मोहे लेके जाना रे। थम थमा थम थम बेगम को जो एक चीज अपने परिवार से कभी नहीं मिली वो था सहयोग और इनकरेजमेंट। मुस्लिम होते हुए उन्होंने एक हिंदू से शादी की जिनका नाम था जीएल बट्टू और वो एक पंजाबी वकील थे। शादी के बाद बट्टू ने बेगम के गाने पर ऐतराज किया मगर बेगम ने वहां स्टैंड ले लिया और गाती रहीं। शादी के कुछ ही साल बाद 1955 में बट्टू की मौत हो गई। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद बेगम अपनी इकलौती बेटी उषा और जवाई कर्नल रात्रा के साथ मुंबई में रहती हैं। भारत सरकार ने फिल्मों में उनके अनमैच्ड कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म विभूषण से नवाजा है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना मेरा दिल होता जाता है, खुशी में आजकल कुछ गम भी शामिल होता जाता है। चमन में रह के वीराना
और अब मैं पढ़ने जा रही हूं आज का खत। इसे भेजा है अपर्णा देशपांडे ने चिंचवड़ पुणे से। आप लिखते हैं, प्रिय रेणु जी, आपको नमस्कार। आपके निवेदन के बारे में मैं पहले लिखूं तो मुझे आपका निवेदन प्रस्तुत करने का ढंग, आपकी सादगी, बोलने का स्टाइल और बीच में शायरी सुनाना इतना अच्छा लगता है कि मैं रविवार को 8 से 9 बजे तक बिल्कुल टीवी के सामने से नहीं हटती। आपको देखना, निवेदन और शायरी सुनना और उसके बाद गाना सुनना, इनमें से मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती। इसलिए छुट्टी होते हुए भी मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर टेबल पर रख देती हूँ ताकि कोई मुझे प्रोग्राम देखने के वक्त डिस्टर्ब ना करे। अपर्णा देशपांडे आगे लिखती हैं कि मैं 53 साल की हूँ, इसलिए मुझे पुराने गाने सुनने में ही ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे मोहम्मद रफी की आवाज बहुत पसंद है। कभी हो सके तो उन पर एक प्रोग्राम जरूर दिखाएं। अपर्णा जी आगे लिखती हैं कि टीवी पर इतने ढेर सारे चैनल्स हैं पर पुराने गानों की कहीं जगह नहीं है। वो है तो बस ईटीवी राजस्थान में, इसलिए ईटीवी को धन्यवाद। ऐसे ही मीठे गाने सुनाते रहिए। अपर्णा जी, हमें खत लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए भी। रफी साहब पर उनके जन्मदिन के मौके पर दिसंबर के महीने में हम एक खास एपिसोड दिखाया करते हैं, लेकिन आपकी फरमाइश पर हम बहुत जल्द एक और एपिसोड रफी साहब पर दिखाएंगे। जीवन से न हारो जीने वाले, जीवन से न हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले, हर हमको तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे छाए, सुख दुख है जीवन के दो पराए, धूप सुनहरी कहीं घनेरे छाए, जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए, तो बढ़ता चल, तो लहरा चल, दुनिया के दुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, बहती नदिया तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट न आए, दीप तो वो जो हवा में जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, तो बढ़ता चल, तो लहरा कर, दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं
तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है उम्मीद करते हैं आज का हमारा एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिस्से गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। सीता की जन्मभूमि बिहार।